हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स नोटिस 142(1), 143(2), 144। अभी कितने इनकम टैक्स नोटिस है, परेशान हो गया मैं तो। आज आपको दो इनकम टैक्स नोटिस की मैं डिफरेंस बताऊंगा, किसका 142(1) एंड 143(2) का। आइए। Confusion regarding income tax notice of section 142(1) and 143(2). दो नोटिस का मैं बेसिक डिफरेंस बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 143(2) का नोटिस। ये कौन सा नोटिस है? 143 सबसेक्शन 3 स्क्रूटनी। आपका केस फंस गया स्क्रूटनी में। अब उसके लिए नोटिस भेजना पड़ता है किस सेक्शन में? फॉर मेकिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। यानी कि आपको अगर असेसमेंट होएगी 143 सबसेक्शन 3 यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट, तो उसमें 143(2) में नोटिस भेजना पड़ता है असेसिंग ऑफिसर को। अब वाई का मेन था जो कि यहाँ का देख लिया। 142(1) टू कॉल फॉर रिटर्न ऑफ इनकम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर इंफॉर्मेशन। 142(1) में दो क्लोज होते हैं। एक फर्स्ट क्लोज जिसमें रिटर्न ऑफ इनकम मांगी जाती है कि आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भेजी तो आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भेज दीजिए। सेकंड क्लोज में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बाकी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, लेजर से रिलेटेड, सो एंड सो इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। ये था बेसिक डिफरेंस कि हम ये नोटिस क्यों भेजते हैं। ये स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए, स्क्रूटनी असेसमेंट होती है 143(3) में। अब 142 में सिंपल वाला इंफॉर्मेशन मांगने के लिए कैसे, देखो 143 यानी कि हाँ वही आशिकों वाला आई लव यू, सबसे खतरनाक सिचुएशन। वही इनकम टैक्स में भी सबसे खतरनाक सिचुएशन स्क्रूटनी। अब उससे पहले यानी कि ये लव यू शव यू से पहले क्या होती है? दोस्ती। आप उसका पेन लेते हो, उसका स्केल लेते हो, रबड़ लेते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो। आप उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए 143(2) से पहले 142(1) यानी कि 143 से पहले 142(2) से पहले 1 यानी कि पहले होएगी दोस्ती। 142(1) दोस्ती, सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी है। 143 सबसेक्शन 2 आई लव यू यानी कि स्क्रूटनी, जहाँ पे सब फंस जाते हैं। ये तो था सिंपल याद के लिए। सेकंड, अब देखना है कि दोनों में ताकतवर कौन है हैं, यानी कि किस में ताकत है ज़्यादा। अब हमें क्या पता किस में ताकत ज़्यादा है, देख लेते हैं। बाय इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन दिस 142 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 अलोन असेसमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्या? तो फिर नोटिस किस बात का हुआ? सुनो, मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था इस 1 के अंदर दो क्लोज होते हैं। फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम मांगने के लिए, सेकंड क्लोज में इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। यदि आप भेजते हो, खाली नोटिस भेजते हो 142(1) क्लोज 2 में, तो यानी कि खाली इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, उससे आप असेसमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) यानी कि क्या था? स्क्रूटनी असेसमेंट इज पॉसिबल ओनली इफ नोटिस अंडर सेक्शन 142 हैज बीन इशूड। यही कहता है कि स्क्रूटनी असेसमेंट तभी हो सकती है यदि आपने इस सेक्शन के अंडर नोटिस भेजा हुआ है। तो यानी कि अगर आप एओ ने स्क्रूटनी करनी है तो पहले इसके अंदर नोटिस भेजना पड़ेगा, बट इसके अंदर ये खाली नोटिस कुछ असेसमेंट नहीं करवा सकता। अच्छा, तो ये बात है। तो ये नोटिस है किस काम का? आप सुनो एक बात, पहले मैं एक ये चीज दिखाता हूं। ये क्या है? थोड़ा जूम। 143(2) का नोटिस, जिसमें लिखा हुआ है कि उसमें रिटर्न ऑफ इनकम वगैरह मांगी हुई है 143(2) का कि आपने रिटर्न ऑफ इनकम नहीं, अब रिटर्न ऑफ इनकम इस डेट को फाइल की थी तो आपसे कुछ
नोटिस भेजा है कि इन्फॉर्मेशन दो, और उसके बेस पे उन्होंने असेसमेंट करनी है जो कि जाएगी 143 के अंदर, यानी कि बेस्ट जजमेंट के अंदर, स्क्रूटनी के अंदर। अब एक नोटिस है ये वाला, ये देखो 142(1). आई नो थोड़ा दिमाग से उड़ा होगा, बट मैं अभी क्लैरिटी देता हूँ। 142(1) ये नोटिस है इंफॉर्मेशन मांगने के लिए कि मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए, नेम एड्रेस चाहिए, सिर्फ डिटेल मांगी हुई है। आप नोटिस कीजिएगा, इसमें वापस आते हैं कि ये वाला नोटिस काम आता है स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए, कि आपको स्क्रूटनी असेसमेंट 143 में होनी है तो ये वाला नोटिस भेजना पड़ेगा। तो ये वाला नोटिस कहाँ पे यूज़ होगा? ये वाला नोटिस तब यूज़ होगा अगर लेट्स से कि मैंने नोटिस भेज दिया, उसके बाद स्क्रूटनी असेसमेंट स्टार्ट होगी, बट मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो मैं कौन सा नोटिस भेज सकता हूँ? ये वाला। यानी कि ये जो है हमारे पास ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है, यानी कि यदि हमें युद्ध स्टार्ट करना है स्क्रूटनी वाला, तो मुझे ये वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा। जब युद्ध स्टार्ट हो चुका है, स्क्रूटनी स्टार्ट हो चुकी है, मुझे कुछ अलग सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये छोटे छोटे छुई मार बम वो भेजने पड़ेंगे 142(1)(2) में, यानी कि 142(1) में हमें नोटिस भेजना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नॉर्मली ये नोटिस इंफॉर्मेशन मांगने के लिए दिया जाता है इन फॉलोइंग केसेस। स्क्रूटनी नोटिस 143(2) में, जैसे यहाँ पे है। शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 144, यानी कि पहले मैं ये वाला नोटिस भेज दिया, मैंने बेस्ट जजमेंट स्टार्ट कर दी, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ पे आऊँगा? छुई मार बम पे। नोटिस अंडर सेक्शन 148 इनकम एस्केप, ये वाली स्टार्ट हो चुकी है, बट मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसके पास आऊँगा? इसके पास। नोटिस अंडर सेक्शन 153A सर्च एंड सीजर, उसकी स्टार्ट हो चुकी है, बट इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसके पास आऊँगा? इसका यूज़ होएगा। यानी कि ये हमारे भोलेनाथ बैठे हैं, जिसके पास हम पहुँच जाते हैं त्राही माँ बोलते हुए कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसका यूज़ करते हुए मैं इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। अब जैसे कि मैं ये दिखाता हूँ 142(1) में आप इसका सब्जेक्ट पढ़िए, स्क्रूटनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इन योर केस फॉर असेसमेंट ईयर 2011-12। यानी कि ये जो मिस्टर एक्स के पास नोटिस आया हुआ है 142(1) में, हालांकि ये केस खुला किस में था? स्क्रूटनी असेसमेंट में, यानी कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में। इसमें स्क्रूटनी असेसमेंट में केस खुला हुआ था, तो इसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसने किसका यूज़ किया? भोलेनाथ का 142(1) का। यानी कि स्टार्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र किस में छोड़ा होगा? इसमें पहले 143(2) दिखा भी देता हूँ आपको। 143(2) में इन्होंने पहले ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, ये देखिए 143(2) में, यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए। और जब स्क्रूटनी असेसमेंट चल रही थी तो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कौन सा, कहाँ पहुंच गए? भोलेनाथ पे 142(1) पे हेल्प मांगने के लिए। ऐसा सेम 144 में भी, 148, 153 सभी नोटिस में होगा। यानी कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर किसके लिए? बेस्ट स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए चाहिए। ये कोई भी नोटिस, कोई भी असेसमेंट के टाइम मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये वाला नोटिस का यूज़ किया जाएगा। आई होप सब क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रिटर्न ऑफ इनकम। इट कैन बी इशूड इवन इफ द असेसी हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम। ये 142(1) का, यानी कि हम भोलेनाथ पे तब भी जा सकते हैं जब उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल ना की हो, तब भी हम ये वाला नोटिस भेज सकते हैं। बट इट कैन बी इशूड ओनली इफ द असेसी हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम। ये 143(2) यानी स्क्रूटनी असेसमेंट हम तभी कर सकते हैं जब बंदे ने बताया हो कि रिटर्न ऑफ इनकम में मेरी इनकम इतनी है। यानी कि यदि मैंने अपने रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फाइल की, तो मुझ पे नोटिस कौन से आने के चांसेस है? 142(1) का इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, और साथ में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए कह सकते हैं। यदि मुझे इन्फॉर्मेशन मांग ली है, मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की है, तो मुझ पे ये वाला भी नोटिस आ सकता है, तब इस नोटिस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, टाइम बॉम्ब मोना डार्लिंग। नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ
फॉर इश्यू ऑफ दिस नोटिस। यानी कि असेसिंग ऑफिसर जो राक्षस बना बैठा है वो जो है ये कभी भी टाइम बॉम्ब आप पे फोड़ सकता है। 142(1) का नोटिस कभी भी भेज सकता है। हाँ, वो 8 साल वाली वो बातें अलग है कि इन्फॉर्मेशन की नहीं दे सकते, वो बात अलग है, बट ये नोटिस कभी भी भेज सकता है। इसके अंदर 143(2) टाइम लिमिट ऑफ 6 मंथ प्रिस्क्राइब फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। ये क्या है? जिस साल में आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की उस ईयर के एंड के 6 महीने बाद, यदि आपने 31/7/2015 को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की तो उस साल के एंड यानी कि 31 मार्च 2016 के 6 महीने बाद यानी कि 30/9/2016 तब तक वो आपको ये नोटिस दे सकता है। यानी कि जो ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है उसके पास, उसकी वैलिडिटी है कि वो कितने टाइम में छोड़ा जा सकता है, नहीं तो वो एक्सपायर्ड हो जाएगा तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। देन आज्ञा, परमिशन ऑफ जेसी रिक्वायर्ड इन सर्टेन केसेस। इसमें जो है हमें ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन चाहिए होगी कुछ केसेस में, जैसे कि एसेट और लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन जो अकाउंट्स में आपने भेजी थी वो नहीं भेजी, तो हम जेसी के पास जाके बोल सकते हैं कि हाँ कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जेसी पहले जेसी से आगे लेनी पड़ेगी तब जाके मैं ये वाला छोड़ सकता हूँ 142(1). यानी कि आपको यदि भोलेनाथ के पास जाना है तो पहले आपको जो नंदी है उनकी जो भैंस है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि जेसी से परमिशन लोगे तब उसके पास जा सकते हो इन सर्टेन केसेस। बट सर्टेन केसेस कौन से? जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा जो अकाउंट्स उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें एसेट लायबिलिटी की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट इसके अंदर 143(2) ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी भोलेनाथ से बड़े हैं तो उनको नो सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, उनको कोई इनकी परमिशन नहीं चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट, इसमें कैन बी आस्क फॉर ए लिमिटेड पीरियड, 3 साल के लिए इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकते हैं, बट इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी कि कुछ भी कितने भी टाइम की मंगा सकते हैं। यानी कि मैंने क्या बताया, वाई रिटर्न ऑफ इनकम क्यों चाहिए, दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है? रिटर्न ऑफ इनकम जब फाइल की होगी उसके बेस पे, यानी कि ये क्या था कि जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की हो तभी हो सकता है, ये तभी नहीं हो सकता, यानी कि ये तब भी हो सकता है जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल ना की हो। टाइम बॉम्ब, इसके लिए कोई टाइम बॉम्ब नहीं था, ये 6 महीने जब रिटर्न फाइल की उसके ईयर के एंड के 6 महीने बाद आ सकता था। आगे इसमें जेसी की परमिशन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए थी। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट 3 साल के निकलवा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी। आई होप कुछ तो क्लैरिटी होगी। और वही बाकी आप में इसकी वजह से एग्जाम में कुछ मार्क्स आए तो थोड़ी दुआ मेरे लिए। थैंक यू सो मच।